जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, कानून की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एफआईआर से लेकर जजमेंट तक किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, जो धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वर्तमान धारा 482 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आती है, किस प्रकार से प्रार्थनापत्र योजित किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानती अपराध के लिए किए जाने की बाबत अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह संबंधित न्यायालय में अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है। सबसे पहले ये जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में लगाया जाएगा। अगर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आपके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है, तब आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर आपका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आपका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना जमानत आवेदन दे सकते हैं। इस वीडियो से हम जानेंगे, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने वाली है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकती है। गिरफ्तारी की आशंका पर ही आप संबंधित सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र देंगे। अगर आपके खिलाफ पूर्व धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 173 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत गंभीर धारा में एफआईआर हुई है, पुलिस कभी भी आपको उठा सकती है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए आप माननीय सत्र न्यायालय में जाइए और वहां से अपनी अग्रिम जमानत पाइए। सबसे पहले न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को सुनते समय यह देखा जाता है कि आरोप की प्रकृति और गंभीरता क्या है। नंबर 2, आरोपी के भागने का खतरा तो नहीं है। नंबर 3, केस झूठा तो नहीं है। और नंबर 4, क्या आरोपी पूर्व में सजा याफ्ता तो नहीं है। अगर न्यायालय आपकी बात से संतुष्ट है, आपके प्रपत्रों से संतुष्ट है, तब शर्तों के आधार पर धारा 438 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता वर्तमान धारा 482 सब क्लास 2 बीएनएसएस 2023 के आधार पर आपके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार कर सकता है। लेकिन उसमें शर्तें क्या होंगी। नंबर 1, पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय जब भी आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बुलाया जाएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। नंबर 2, आप अग्रिम जमानत पर रहते हुए गवाहों को लोभ, लालच, उत्प्रेरणा, धमकी नहीं देंगे। नंबर 3, न्यायालय की पूर्व अनुमति से आप भारत को नहीं छोड़ेंगे। नंबर 4, न्यायालय अन्य शर्तें लगा सकती है, मानो उस धारा के अधीन जमानत स्वीकार की गई हो। उदाहरण के लिए, एक ही शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके वालों ने धारा 80 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता दहेज हत्या में रिपोर्ट लिखा दी। इस केस में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि ए ने आत्महत्या में कोई सहयोग नहीं कराया था। पत्नी डिप्रेशन में थी। पोस्टमार्टम में दहेज हत्या की बाबत सबूत नहीं पाए गए थे। ए के पास अपनी पत्नी के व्हाट्सएप चैटअप है कि पत्नी मुझसे खुश थी, सुसाइड नोट में मेरा नाम नहीं है, मैं सरकारी अध्यापक हूं, भागूंगा नहीं। उसे अग्रिम जमानत मिल गई। 2 साल विचारण हुआ तथा सारे गवाह मुकर गए। ए बाइज्जत बरी हुआ। इस प्रकार अगर ए की अग्रिम जमानत ना होती तो वह 2 साल जेल में सड़ता, नौकरी जाती, उसका जो एक बच्चा था वो भीख मांगता। सिर्फ शक के आधार पर ही एफआईआर लिखा जाना उचित नहीं है। अग्रिम जमानत की बाबत मैं ये देख रहा हूं कि मैं 43 वर्षों से देखा कि 100 में से 80 झूठे केस में लोग डर के मारे आत्मसमर्पण कर देते हैं। मत डरो, पहले वकील साहब से मिलो। 482 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अग्रिम बेल लगाओ। कानून कमजोर के लिए ढाल है, तलवार नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय अग्रिम जमानत पर दिए गए हैं। पहला निर्णय दिया गया था 1980 में गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य। इसमें बेल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं दर्शित की गई।
दूसरे निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस JJ मनन 2010 में अभी निर्धारित किया गया कि 420 भारतीय दंड संहिता में भी बेल मिल सकेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धाराम संदलिंगप्पा मैत्रेय बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 में यह भी निर्धारित किया कि अग्रिम बेल देते समय हल्की शर्तें लगेंगी, परेशान नहीं किया जाएगा। नंबर 4 भद्रेश विपिन भाई सेठ बनाम गुजरात राज्य 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 पॉइंट देखने के लिए बताए गए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपराध की गंभीरता, आरोपी के भागने का खतरा तो नहीं है, केस झूठा तो नहीं है और आप आरोपी पूर्व सजायाफ्ता तो नहीं है, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 में 5 जज जो संविधान पीठ के थे, उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बेल ट्रायल तक चलेगी। इस प्रकार आप अग्रिम जमानत विचार तक प्राप्त कर सकते हैं तथा इस वीडियो का आप लाभ उठाइए। आपके छात्रों, मेरे वक्ताओं व भारत देश के नागरिकों, आप इस वीडियो के माध्यम से आप कानून से जागरूक रहेंगे। आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि डराने के लिए। कानून कमजोर के लिए ढाल है, तलवार नहीं है, ये आपके ध्यान में रखिए। इस प्रकार आप हमने जाना कि अग्रिम जमानत क्या होती है। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए, हमें और उत्साहित कीजिए, जिससे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।